नमस्कार मित्रों, मैं श्री पंडित आज आपके सामने पुनः उपस्थित हूं लेकर के अपना एक छोटा सा एनालिसिस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, हम सोशल मीडिया, टीवी चैनलों, न्यूज़ चैनलों और न्यूज़ पेपर्स में भी अक्सर पढ़ते रहते हैं कि रुपए की कीमत गिर रही है, डॉलर महंगा हो रहा है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है दोस्तों? इसके पीछे लागू होता है इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बड़ा नियम जो कि बेसिक में ही पढ़ाया जाता है कि कॉस्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड। आखिर हम डॉलर की डिमांड क्यों कर रहे हैं? हम डॉलर की डिमांड कर ही क्यों रहे हैं? तो जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर महंगा होगा। आप कहेंगे हमने डॉलर की डिमांड कब करी? अरे भाई, आप जब भी महंगी ब्रांड्स को ख़रीद रहे हो, जो भी महंगे विदेशी ब्रांड्स हैं, उन पर आप जो पेमेंट कर रहे हो वो डॉलर्स में कह रहे हो। आप कहेंगे अजीब बेवकूफ़ आदमी है, भाई मैंने तो रुपए दे करके ब्रांड ख़रीदा था, चाहे वो कोई भी महंगा विदेशी ब्रांड हो, मैं तो रुपए दे करके ख़रीदा है, मैं तो डॉलर में पेमेंट की नहीं। तो यही एक छोटा सा गणित समझाने के लिए मैं आज आपको यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो उन विदेशी ब्रांड्स के पीछे पागल हुए बैठे हैं। टीवी में देख लिया एक हीरो ने इस महंगे विदेशी ब्रांड का कपड़ा पहना है, इस महंगे विदेशी ब्रांड की घड़ी पहनी है, इस महंगे विदेशी ब्रांड के जूते पहने हैं, तो बस हमें भी चाहिए। आपकी जेब अलाउ कर रही है उसकी इंडियन कीमत को भरने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो आप इंडियन कीमत रुपए में पेमेंट करते हैं वो एक्चुअल में हम वहाँ की विदेशी कंपनी को रुपए में पेमेंट नहीं करते, हमें वो पेमेंट करनी पड़ती है डॉलर में। सिस्टम क्या है? बहुत आसान सा सिस्टम है। समझिए कि जो वहाँ का मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर जो हमें वहाँ से सामान दे रहा है वो रुपए में हमसे पेमेंट क्यों लेगा? क्योंकि उसके देश में रुपए की क्या वैल्यू है? उसके देश में रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ तो रुपया चलेगा ही नहीं। तो जो वहाँ का मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि डॉलर इज़ एक्सेप्टेड एज अ ग्लोबल करेंसी, तो बहुत सारे ये देश हैं, लगभग दुनिया के 80% देश हैं जो पेमेंट को डॉलर में मांगते हैं। उसका रीज़न है कि अब वो अपने देश में हमारी करेंसी नहीं खर्च कर पाएंगे, वो डॉलर्स में पेमेंट लेंगे और फिर डॉलर्स को कन्वर्ट कराएंगे अपने यहाँ की करेंसी में। तो जाहिर सी बात है कि जब हम कोई सामान किसी भी महंगे ब्रांड को जाकर के ख़रीद रहे हैं दुकान से, तो हमने तो रुपए में पेमेंट की, हमने सोचा कि यार हमने तो रुपए में पेमेंट की। लेकिन वो जो छोटा रिटेलर है वो अपने डीलर को वो पेमेंट रुपए में करेगा, क्योंकि डीलर भी हमारा इंडियन ही है। और वो डीलर जो है इम्पोर्टर को पेमेंट करेगा, वो भी रुपए में ही करेगा, क्योंकि इम्पोर्टर भी इंडियन ही है। लेकिन जो इम्पोर्टर है जिसने वो आर्टिकल, वो वस्तु इंपोर्ट करी है विदेश से, वो वहाँ पर अपने दूसरे डीलर को पेमेंट करेगा डॉलर में। अब डॉलर उसके पास डायरेक्टली तो आ नहीं जाएंगे कि उसने डॉलर की खेती कर रखी है, डॉलर उसके घर में बन रहे हैं, घर में छप रहे हैं। उसको वो डॉलर खरीदना पड़ेगा हमारे रिज़र्व से, हमारे सरकारी रिज़र्व से। हमारा सरकारी रिज़र्व उसको वो डॉलर देगा और उसमें जो भी टैक्सेस या चार्जेस हैं वो उसके रुपए सबमिट करवाएगा अपने पास और उसको डॉलर देगा, और वो डॉलर में पेमेंट करेगा सामने वाले डीलर को। तो इस तरीके से बहुत सारे इंपोर्टर जो हैं वो सरकार से डॉलर लेते हैं और अपने डीलर्स को पेमेंट करते हैं डॉलर में। तो इस कारण होता क्या है दोस्तों कि सरकार के रिज़र्व में से जब डॉलर कम होता है तो सरकार पर भी इस रिज़र्व को फुलफ़िल रखने का दबाव बढ़ता है और उसको आगे उस पर्टिकुलर देश से जहाँ की करेंसी डॉलर है उससे डॉलर ख़रीदने पड़ते हैं। और ऐसा सिर्फ हमारा देश नहीं कर रहा है, दुनिया भर के 80% देश ये चीज़ कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये डॉलर डिमांड में है, क्योंकि वो एक्सेप्टेड है एज अ ग्लोबल करेंसी। तो जब दुनिया भर के देश उस डॉलर को ख़रीद रहे हैं अमेरिका से, तो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड बढ़ी हुई है। तो डिमांड बढ़ने पर, जैसा कि मैंने आपको इकोनॉमिक्स का रूल बताया कि कॉस्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड। अगर डिमांड बढ़ेगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, यानी सामने वाला देश डॉलर को अपनी कीमत पर ही आपको देगा। अब आप उसे पेमेंट करते हैं डॉलर को ख़रीदने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो अपने डॉलर की वही कीमत लगाएगा मार्केट रेट पर, देखी है। और इस चीज़ को अगर छोटा सा आप समझें तो, और यहाँ पर हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमारी गलती अगर आपको समझनी है तो आप देखिए एक छोटी सी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। चारा ने कहा साहब
ये थोड़ा ये बताओ ऐसा कोई सब चलेगा ये मैंने बात की इस बात को नहीं दिया मुमताज ने अपने हाथों से इसे पानी देकर रुकाया सलीम के हाथ में फूल नहीं अमरूद रहता था अब ये कितने का है 40 रुपए। दोस्तों आपको समझ में आएगा कि गलती हम लोग कर रहे हैं, हमें ही सामान को, हम जो सामान खरीद रहे हैं उसे हमें ही यूज़ करना है और कोई बहुत बड़ा तीर या तुक्का नहीं है। हम एक छोटे से ही सामान की कीमत सिर्फ इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम अपना स्टेटस ऊंचा दिखाना चाहते हैं और उस ऊंचे स्टेटस को दिखाने के लिए हम अपने देश को, देश के नागरिकों को, यहाँ की पूरी सिविल सोसाइटी को नुकसान पहुँचा रहे हैं और बाद में हम ही लोग रोना रोने बैठ जाते हैं कि रुपए की वैल्यू गिर रही है, डॉलर महंगा हो रहा है। तो आगे से आप समझिए कि कहाँ आपने गलती की है, ये बोलने से पहले कि ऐसा नुकसान क्यों हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।